तो आज भैया की शादी का पूरा लास्ट फंक्शन है, मतलब सब कुछ हो चुका है। हल्दी, भाभी की साइड का रिसेप्शन, इधर उधर सब, बस अब लास्ट हमारे साइड का रिसेप्शन बचा है, यानी कि छाल में। हम लोग कल रात को बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे भाभी को लेकर और पूरे बारातियों को लेकर। विदाई वगैरह का तो प्रोसेस जान ही रहे हो, लेट हो ही जाता है। वहाँ का रिसेप्शन निपटा के फिर विदाई वगैरह करके लाने में, फिर अपने जगह पे पहुँचने पे लेट हो ही जाता है। तो आने के बाद हम लोग सब लोग रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद शाम को फंक्शन के लिए रेडी हुए। यहाँ पे हम सारे लोग भैया भाभी की एंट्री की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भैया भाभी जब एंट्री लेंगे तो हम लोग सब लोग उन पर फ्लावर्स फेंकेंगे। और पहले ही बोल दिया गया था कि सब लोग कम कम फेंकेंगे, लेकिन जब फ्लावर वगैरह फेंकना चालू हुआ तो लिटरली मैं सच बता रही हूँ, सब लोग उनके बालों में फेंक दिए थे। और भैया भाभी के अगल बगल में खड़े हैं बड़ी मम्मी और बड़े पापा, यानी कि दूल्हा के मम्मी पापा और दुल्हन के सास ससुर। और यहाँ वापस से मेरे अंदर का बचपना जाग चुका है, जो लोगों पे कूद कूद के फ्लावर डाल रहा है। बस करो बस करो बस करो बस करो। हमने जो था न सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसे सुनाई। हम जो गए सारे फहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है। हंसो हंसो बड़े वाली हाथ पकड़ के ले जाओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा बड़े पापा को बीच में कर दो हो गया। वो तेरे सीने में जो दिल है, मामी स्माइल करो, हंसो हंसो। आज से मेरा हो गया। भूख तो मेरे को काफ़ी देर से लग रहा था, लेकिन मैं वेट कर रही थी भैया भाभी लोग की एंट्री वगैरह हो जाएगा फिर मैं खाने जाऊंगी। तो जैसे ये सब कंप्लीट हुआ और गर्मी भी इतना ज़्यादा था, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा जाके कूलर के सामने ठंडा हुए। उसके बाद हम लोग सोचे कि पहले चुटर पुटर खाने से चालू करते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया फुल्की से। लेकिन फुल्की हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था। पता नहीं आलू में ज़्यादा नमक था कि पानी में था, उतना मुझे याद नहीं है। तो फुल्की हम लोगों ने वहीं छोड़ दिया। फुल्की खाकर ही मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं बोली अब तो मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊँगी। तो मैं चली गई थी डायरेक्ट खाना खाने। तो मैंने यहाँ पे लिया था पूड़ी और चिकन मटन दोनों ही लिया था, और मैं खाने के लिए एक कोना में बैठ गई थी। जब तक मैं खाना खा रही थी उतने में मैं देखती हूँ कि डांस वगैरह चालू हो चुका है। वो मैं आप लोगों को आगे के क्लिप्स में दिखाऊँगी। और भाई साहब खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा था खाने से, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था और खाना भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ मेरे को समझ नहीं आता है यार, मैं तो गुलाब जामुन खाती भी नहीं, फिर भी मेरे प्लेट पे पता नहीं मेरी बुआ क्यों पूरा गुलाब जामुन ला के रख देती हैं। उसके थोड़े देर बाद मेरी मम्मी भी ला के मेरे प्लेट में चिकन मटन ठूस देती है। मतलब मैं खाती हूँ ये चिकन मटन, लेकिन मैंने मंगाया नहीं था। तो ये लोग बारी बारी चीज़ें ला के मेरे प्लेट में क्यों रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और मुझे गुस्सा भी अलग आ रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ और तुम मेरे खाने के ऊपर ही रखे जा रहे हो सब चीज़। यहाँ इतना बड़ा टेबल खाली, वहाँ भी तो रख सकते हो। तब मेरी मम्मी ने चीज़ों को टेबल में रखा। और यहाँ से शुरू हो जाता है मेरी बड़ी मम्मी का डांस, जो कि बहुत ही मस्त खतरनाक नाचती है, इसलिए मेरी हंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट रही है। आप लोगों को भी मैं कुछ कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ उनके डांस का, और मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी उनके डांस से। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनका डांस देखने में। आप लोगों को तो मेरा रिएक्शन देख के पता चल ही रहा होगा कि डांस उनका कितना ज़्यादा मज़ेदार है और मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। और सिर्फ अकेली मैं नहीं, मेरे आजू बाजू भी काफ़ी लोग बैठे थे, काफ़ी लोग खड़े भी थे। सब लोग मेरी बड़ी मम्मी का डांस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने बनाया फैमिली वीडियो। यहाँ पे सारे घर के लोग इतने सारे इकट्ठा हो गए थे कि फ्रेम में भी नहीं आ रहे थे, तो लाइन से सबकी वीडियोस बन रही थी एक साथ, पूरी फैमिली वीडियो।
फिर उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके भाभी का वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कुणाल भैया, उसके बाद आते हैं बल्लू भैया, फिर उसके बाद आते हैं गोलू भैया, फिर आते हैं हमारे प्यारे से जीजू जो कि बहुत ही मस्त डांस करते हुए आते हैं। फिर उनके पीछे आते हैं हमारे एक और प्यारे से जीजू जो कि दोनों जीजू साथ में ही आए हैं। जीजू के बाद आते हैं मनोज भैया, जब नाम तो इसका अंशु है लेकिन इसको मैंने धांधू नाम से फेमस कर दिया है, जो कि एक चक्री मारता है और कट लेता है। फिर आती है बेबो, उसके बाद आती है अनीमा दीदी, फिर आती है मेरी बारी। अपना तो मैं पूरा क्लिप दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे बाद आती है सड़ी हुई लड़की यानी कि मेरी बहन गुल्ली, बुआ, दीदी, बुआ एंड दोनों भाभियां, सोनी दीदी, सईता दीदी। मेरी मम्मी का मेरे को समझ नहीं आता भाई, खुद ही फूल देती है फिर खुद ही लास्ट में प्रणाम करके चली जाती। भाभी और दीदी और घर के तीनों प्यारी प्यारी लड़कियां, अमलती मौसी एंड मौसा, आकृति दीदी, रुबीना दीदी और भैया, भैया और फूफा जी, और फिर लास्ट में आती हैं प्रतिभा दीदी। मेरी खुशियाँ तू ही है राज की, तेरे लिए सजदे दुआएं दूंगे मैं यहाँ अपने लिए रब से। मुक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो रोल। हेलो मेंढक वाली दीदी, चिपकली वाली साली, मेरी चिपकली वाली साली है। मेरे मेंढक वाली दीदी, चिपकली वाली साली है। मेंढक बोलो ना। वीडियो बना रहे, सुंदर लग बोलिए ना, क्या बोल रहे हो, बोलिए। इधर भी चिकन दीजिएगा। हेलो दुल्हन, भैया पनीर भी दीजिएगा। चलो शीत ना इतना गंदा आसपास दिख रहा है ना। पानी गया, पानी मेन तो पानी गया। उधर हाथ धोने में ध्यान दो ना। यार अरे सुबह श्वेता का दिल बनाए, आटा का से बनाए। शुभम और श्वेता एकदम सही बोल रही है। मेरी मर्जी। तू खाते टाइम भी गंदा दिख रहा है, मैंने कुछ कहा?
पार्टीज ओवर गाइस, और ज़्यादा तो वीडियो आज बना ही नहीं पाए, सुबह से तो बहुत ज़्यादा बिजी थे हम। सो सैड फॉर मी। बाकी आउटफिट तो अच्छा लग रहा है यार। वाओ नाइस, सॉरी। कौन सा वाला? ऊपर वाला बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपकी शादी हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? बहुत खुश। मजे आ रहे हैं बहुत। हमारा परिवार कैसा लगा? क्यों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छे से वेलकम किए ना? हाँ। आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, बहुत मस्त तरीके से वेलकम किए, और एक से एक नमूने हैं हमारे घर पे। अभी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, सच में मस्त। इस मिरर में भी मैंने फोटो खींचा, आपको पता है? वाह, खत्म, शादी खत्म। ठीक है।